की शादी हुई थी, तब मेरे पापा ने मम्मी को सोने का हार दिलवाया था। आप तो किसी काम के नहीं हो। एक गरीब चिड़िया थी। उसका नाम मुनी था। उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होता था। वो अपने बच्चे का पेट पालने के लिए बहुत मेहनत करके कुछ खाना ही ला पाती थी। एक दिन वह जंगल में घूमते घूमते एक नदी के पास पानी पीने गई। वहाँ एक सोने का हार पड़ा मिला। मुनी ने उसे उठाया और सोचने लगी, ये किसका हो सकता है? मैं किसी से जाकर पूछती हूँ, जिसका होगा उसे दे दूंगी। मुनी हार को अपने साथ ले गई। उधर जंगल में एक कौवा और कवि का जोड़ा था। तो कवि अपने पति से कहती है, हमारी शादी को कितने दिन हो गए, आपने मुझे आज तक कुछ नहीं दिलाया। मेरी माँ की शादी हुई थी, तब मेरे पापा ने मम्मी को सोने का हार दिलवाया था। आप तो किसी काम के नहीं हो। ऐसी बात नहीं है माय डियर, तुम नाराज ना। मैं भी लाकर दूंगा तुम्हें हार। बस एक बार किसी के गले में दिख जाए, चुरा लाऊंगा तेरे लिए। उधर मुनि सबसे जाकर पूछ रही थी कि ये हार किसका है। नहीं बहन, ये मेरा नहीं है, तुम किसी और से पूछो। मुनि हार को अपने साथ ले गई और एक कबूतरी से पूछने लगी, बहन, क्या ये हार तुम्हारा है? मुझे नदी के पास मिला है। नहीं बहन, ये मेरा नहीं है, तुम किसी और से पूछो। मुनि हार को अपने साथ ले गई। तभी उसे कालू कौवा का घर दिखा तो वहां चली और जाकर बोली, क्या ये हार आपका है? मुझे नदी के पास पड़ा मिला था। हाँ, ये मेरी पत्नी का है। मैं कब से ढूंढ रहा था इसे। कौवे के मन में लालच आ गया था। मुनि ने वो हार दे दिया और वहां से चली गई। कौवा और कौवी दोनों उस हार को पाकर खुश हो रहे थे, लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर नहीं रहने वाली थी, क्योंकि वो हार एक रानी का था। रानी अपने राजा से कहती है, सुनिए, मेरा गले का हार खो गया है। आप उसे ढूंढ कर लाओ। जरूर किसी पक्षी ने मेरा हार चुराया होगा। आप सब पक्षियों के घोंसले की तलाशी लो। राजा ने रानी की बात सुनकर अपने सेनापति उल्लू को भेज दिया हार को ढूंढने। सेनापति सब पर नजर टिकाए इधर उधर देखते हुए उड़ रहा था। तभी अचानक से उसे कौवी के गले में वो हार दिखाई दिया। तो सेनापति ने राजा को आकर सारी बात बताई और कौवा कौवी को बुलाकर रानी को हार दिखाया। रानी ने अपना हार पहचान लिया। राजा ने उन दोनों को कारागार में बंद कर दिया। कौवा कहता है अपनी पत्नी से, हम दोनों ने लालच किया, इसलिए हमें आज ये दिन देखना पड़ रहा है। हाँ, आप सही कह रहे हो। दोबारा कभी लालच नहीं करेंगे। अब राजा के मन में ये बात थी कि इनको ये हार कैसे और कहां से मिला। इसलिए राजा ने उनको बुलाकर पूछा, अब सच सच बताना कि तुम्हें ये हार कहाँ मिला। राजा जी, ये हार हमें एक मुनि नाम की चिड़िया ने ला कर दिया था। उसे नदी के पास पड़ा मिला था, तो वो इस हार को उसे देना चाहती थी जिसका ये हार था, और हम दोनों ने लालच करके उससे ये हार ले लिया। हमें माफ कर दीजिए। राजा ने मुनि को बुलवाया और उसको उसकी ईमानदारी के इनाम में बहुत सारा धन दिया। तो देखा आपने लालच करने का नतीजा। लालच नहीं करना चाहिए।
आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।